नमस्कार। राजनीति भी गजब खेल है। कुछ लोग होते हैं जो बिना सत्ता के रहना जानते ही नहीं। सत्ता के बिना रहना उनके लिए उसी तरह से है जैसे मछली के लिए पानी से बाहर रहना। किसी भी कीमत पर किसी के भी साथ और कहीं भी सत्ता में आने को तैयार है। बात आज कर रहा हूँ नागालैंड की। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आए हैं और नागालैंड विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनके मुताबिक जो चुनाव पूर्व गठबंधन था एनडीपीपी और बीजेपी का, उसको फिर से बहुमत मिला है। एनडीपीपी को 25 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं। 60 सदस्यों की विधानसभा है, 31 का बहुमत होता है, 37 सीटें मिली हैं, पूर्ण बहुमत है। अब उसके बाद जिस पार्टी को लोगों ने सबसे ज़्यादा सीटें दी हैं उसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसके मुखिया हैं शरद पवार। 7 सीटें मिली हैं। 7 सीटों का मतलब है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के नेता का मान्यता प्राप्त दर्जा मिल सकता है। यानी कम से कम 6 सीटें होनी चाहिए। 10% के हिसाब से 7 सीटें हैं। तो विपक्ष के नेता का दर्जा मिले तो जो भी उनका विधायक दल का नेता होगा उसको कैबिनेट रैंक मिलेगा। इतने से संतुष्ट होना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल बन रहे हैं, कहाँ हाशिए की पार्टी थे, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है। नागालैंड में भगदड़ मची हुई है। कोई पार्टी विपक्ष में बैठने को ही तैयार नहीं है। वैसे सिक्किम में 2 बार ऐसा हो चुका है कि लोगों ने विपक्ष के किसी उम्मीदवार को जिताया ही नहीं। सारी की सारी सीटें सत्तारूढ़ दल जीत गया था। लेकिन नागालैंड में तो ऐसा लोगों ने किया नहीं। 23 सीटें, 60 में 23 सीटें विपक्षी दलों को दी। उसमें एलजेपी भी है, उसमें रामदास अठावले की पार्टी है और दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, और एनसीपी है, जेडीयू है। जेडीयू के 5 सदस्य जीते हैं और जेडीयू का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उससे पूछे बिना वहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष, उसने चिट्ठी दे दी कि हम जो है सरकार का समर्थन करते हैं। जेडीयू ने पूरी इकाई भंग कर दी है, लेकिन अपने विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके कहे से बाहर हैं, उनके अनुशासन में आते नहीं, उनकी सुनने वाले नहीं। वो अपने दम पर जीते हैं, अपना फैसला किया है। तो इसलिए जो है उनको मालूम है कि ये इकाई भंग करने का, ये ढोंग करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात शरद पवार की। शरद पवार की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान जारी कर कहा कि मामला जो है प्रदेश अध्यक्ष के पास गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया था, और उन्होंने विचार करने के बाद ये कहा है कि नागालैंड के विकास के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अब आप देखिए, आप मुख्य विपक्षी दल बनकर विपक्ष में बैठकर नागालैंड के विकास में कोई सहयोग नहीं कर सकते। यानी विपक्ष की राजनीति में आप मानते हैं कोई भूमिका नहीं है। और ये पार्टियां हैं, जेडीयू हो चाहे एनसीपी हो, ये पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का और भाजपा का विरोध करने की बात कर रही हैं, विपक्षी एकता की बात कर रही हैं। दरअसल ये लोग सत्ता के बिना रह नहीं सकते, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो। चुनाव हार जाने पर भी सत्ता में आने की जुगत करते हैं। महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र के लोगों ने आपको जनादेश दिया कि विपक्ष में बैठिए। आपका और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, दोनों को मिलाकर जो सीटें मिली वो विपक्ष में बैठने लायक थी, सत्ता में आने लायक नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा का, मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का आपने लाभ उठाया और सत्ता में आ गए, वो भी चली गई। तो लोकसभा चुनाव के इतने करीब आकर अगर नागालैंड जैसे प्रदेश में सत्ता में शामिल होने का, वो भी सरकार में कोई पद मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तब भी सत्तारूढ़ दल के साथ, सत्तारूढ़ के साथ जाने को तैयार है। और जो बयान जारी किया है उसमें एनडीपीपी का जिक्र है, बीजेपी का नहीं। अब आप ये दोगलापन देखिए। वो चुनाव पूर्व गठबंधन है, चुनाव के बाद का होता तो भी एक बार समझ में आती कि बाकी सब आए हैं। चुनाव पूर्व का गठबंधन है, बीजेपी इसमें शामिल है, वो दूसरी बड़ी पार्टी है प्रदेश की, और उसके साथ आप सरकार बनाने जा रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम बीजेपी के और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उस सब के खिलाफ है, और सत्ता मिलने की उम्मीद हो तो उस सबके साथ है। यानी
आपका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ये बात राजनीतिक दलों को, राजनीतिक विश्लेषकों को और कुछ बुद्धिजीवियों, पत्रकारों को समझ में आती हो चाहे नहीं, देश की जनता को समझ में आती है। इसीलिए लगातार 2 चुनाव में जनता ने एक पार्टी को यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताया और दूसरी बार पहली बार से ज़्यादा सीटें देकर जिताया। तो इससे इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जनता है ये सब कुछ जानती है, सब समझती है और समझकर फैसला लेती है। ये राजनीतिक दलों के बहकावे में नहीं आती। जो लड़ने का झूठा नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, उनके बहकावे में नहीं आती। तो नागालैंड बता रहा है कि भारत में विपक्षी राजनीति का भविष्य क्या होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।